नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है एक और ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असल जिंदगी में सुखी कौन है? क्या वो लोग जो दुनिया की दौलत और शोहरत के पीछे दौड़ रहे हैं, या फिर वो जो अपने अंदर की शांति को खोज रहे हैं? इस कहानी में हम जानेंगे असली सुख की परिभाषा और वो क्या चीज है जो हमें सच्चे सुख की ओर ले जाती है। दोस्तों, ये कहानी महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी। इस कहानी में इस बात को बहुत गहराई से समझाया गया है कि असल जिंदगी में सुखी कौन है। बहुत समय पहले की बात है, जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव तक भ्रमण कर रहे थे। वे हमेशा अपने शिष्यों को जीवन के गहरे सत्य और दुख के अंत की शिक्षा दिया करते थे। एक दिन एक शिष्य, जिसका नाम अनिरुद्ध था, महात्मा बुद्ध से एक सवाल पूछने का साहस करता है। वह जानना चाहता था कि असल जिंदगी में सुखी कौन है। महात्मा बुद्ध जैसे महान संत या कोई ज्ञानी व्यक्ति ही उसकी परेशानी को सुलझा सकते थे। अनिरुद्ध बुद्ध के पास जाता है और उनसे पूछता है, गुरुजी, मुझे यह जानना है कि असल जिंदगी में सुखी कौन है। क्या आप जैसे महान व्यक्ति जिनके पास ज्ञान और शांति है, क्या आप ही असल में सुखी हैं या कोई और साधारण व्यक्ति है? बुद्ध मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, यह सवाल बहुत गहरा है अनिरुद्ध। तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम इसका उत्तर समझ सको। महात्मा बुद्ध ने अनिरुद्ध को कहानी सुनाना शुरू किया और बोले, एक गांव में एक सामान्य व्यक्ति रहता था। नाम था, जिस महापुरुष का नाम महेश था। कोई बड़ा ज्ञानी नहीं था, न ही उसके पास कोई विशेष संपत्ति थी, लेकिन वह बहुत खुश और संतुष्ट रहता था। वह दिन भर अपने खेतों में काम करता और अपने परिवार के साथ समय बिताता, और जब भी समय मिलता तो गांव के बच्चों को कहानियां सुनाता। महात्मा बुद्ध अनिरुद्ध से कहते हैं, महेश को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। उसकी खुशी साधारण सी चीजों में ही थी, जैसे कि सुबह सूरज के निकलने का दृश्य, बारिश के बाद खेतों में हरा भरा दृश्य और रात को परिवार के साथ बैठकर भोजन करना। वह हमेशा यही कहता था कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर से आती है। एक दिन महेश के पास एक साधु संत आए। साधु संत ने महेश से पूछा, तुम्हारी जिंदगी में क्या है जो तुम इतने खुश हो? महेश मुस्कुराते हुए बोला, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, पर जो कुछ भी है उससे मैं संतुष्ट हूँ। मैं अपने दिन का आनंद लेता हूँ और जो भी मेरे पास है उससे खुश हूँ। साधु संत ने उसकी बातों को सुना और कहा, तुम जैसे व्यक्ति ही असली सुखी हैं। तुमने बाहरी दुनिया के भयों और इच्छाओं से खुद को मुक्त कर लिया है। तुमने जो कुछ भी किया वह संतुलन और शांति से किया। यही असली सुख है, क्योंकि यह बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता। बुद्ध ने कहानी समाप्त करते हुए अनिरुद्ध से कहा, देखो अनिरुद्ध, महेश के पास न तो कोई महल था, न ही उसकी कोई बड़ी संपत्ति थी, लेकिन वह संतुष्ट था, खुश था और उसने कभी बाहरी दुनिया के भयों या इच्छाओं से खुद को नहीं बांधा। वह अपने जीवन को सरलता से जीता था और यही असली सुख है। इसी तरह मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि असल जिंदगी में सुखी वह है जो अपने भीतर शांति और संतोष पाता है। यदि तुम बाहरी चीजों को हासिल करने के बाद भी भीतर अशांति महसूस करते हो तो वह सुख नहीं है। असल सुख भीतर से आता है, आत्मज्ञान से, ध्यान से और इस बात को समझने से कि संसार में जो कुछ भी है वह अस्थिर है।
अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में असली सुख आए, तो तुम्हें अपनी इच्छाओं और बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपनी अंतरात्मा की गहराइयों में शांति और संतुलन खोजना होगा। यही असली सुख है। दोस्तों, बुद्ध की बातें सुनकर अनिरुद्ध को समझ में आ गया कि असल सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर से आता है। उसे यह भी एहसास हुआ कि महात्मा बुद्ध ने जो शांति और संतुलन प्राप्त किया था, वह केवल ध्यान और आत्मज्ञान से आया था, न कि किसी बाहरी संपत्ति या सुख सुविधाओं से। दोस्तों, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि असल सुख वही है जो भीतर से आता है। महेश जैसे सामान्य व्यक्ति जो संतुष्ट है, वह अपने जीवन को पूरी तरह से जीता है और यही असली सुख है। महात्मा बुद्ध की शिक्षा यह है कि हमें अपनी इच्छाओं और बाहरी चीजों से ऊपर उठकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, क्योंकि यही जीवन का असली उद्देश्य है। महात्मा बुद्ध और महेश की इस कहानी में हम देख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध का ज्ञान, साधना और जीवन के प्रति दृष्टिकोण यही सिखाते हैं कि हम अपनी आत्मा की शांति और संतुष्टि से ही असली सुख पा सकते हैं। इस प्रकार असल में सुखी वही है जो अपने भीतर शांति, संतुलन और संतोष पाता है। असल जिंदगी में सुखी वही है जो अपनी आंतरिक शांति और संतोष से भरा होता है। सुखी जीवन केवल भौतिक संपत्ति या बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति और आंतरिक संतुलन से जुड़ा होता है। यहाँ कुछ उदाहरण और कहानियां दी जा रही हैं जो इसे समझाने में मदद करेंगी। नंबर 1, भगवान बुद्ध के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना थी। जब उन्होंने राजसी जीवन को त्याग दिया और खुद को साधना के रास्ते पर लगाया, तो एक दिन वे एक गांव में गए और एक दुखी व्यक्ति से मिले। व्यक्ति ने उनसे पूछा, आप इतने शांत और खुश क्यों हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैंने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखा है, क्योंकि जितनी अधिक इच्छाएं होती हैं, उतनी ही अधिक पीड़ा होती है। असल सुख तब मिलता है जब हम खुद को उस स्थिति में लाते हैं जिसमें हम जो हैं उसी में संतुष्ट हो सकें। दोस्तों, बुद्ध की पहली छोटी सी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे आंतरिक विचारों और दृष्टिकोण में होता है। इसलिए हमें भगवान ने जो भी कुछ दिया है, हमें उसी में संतुष्टि करनी चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। नंबर 2, गांधी जी का अहिंसा और संतोष का जीवन। महात्मा गांधी का जीवन भी एक उदाहरण है जो यह दर्शाता है कि असल सुख उसी में है जो खुद से संतुष्ट होता है। गांधी जी ने भौतिक चीजों को तुच्छ माना और खुद को साधारण जीवन जीने की प्रेरणा दी। उनका विश्वास था कि अगर हम अहिंसा और सत्य का पालन करें तो हम मानसिक शांति पा सकते हैं। दोस्तों, गांधी जी ने यह समझाया कि बाहरी समृद्धि की बजाय आंतरिक शांति और संतोष ही असली सुख है। नंबर 3, एक गरीब गांव वाले की कहानी। एक बार एक गरीब गांव वाला अपने ही छोटे से घर में खुश रहता था। उसके पास बहुत कम था, लेकिन वह हर सुबह सूरज की रोशनी में काम करता, अपने बच्चों के साथ खेलता और परिवार के साथ समय बिताता रहता था। एक दिन एक व्यापारी उसके पास आया और उसे अमीर बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उस गांव वाले ने मना कर दिया। उसका कहना था कि मैंने जो कुछ भी किया है उसमें संतोष पाया है। मेरे पास सब कुछ है जो भी मुझे खुश रहने के लिए चाहिए। इस गांव वाले की कहानी से यह सीख मिलती है कि खुशी कभी भी बाहरी संपत्ति से नहीं मिलती, बल्कि यह हमारे विचारों और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। नंबर 4, एक संत की कहानी। एक संत अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहे थे।
शिष्य ने देखा कि संत बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनका चेहरा प्रसन्नता से चमक रहा था। एक दिन शिष्य ने संत से पूछा, गुरुजी, आप इतने साधारण जीवन जीते हुए भी खुश क्यों हैं? संत मुस्कुराते हुए बोले, संतोष ही असल सुख है। जब हम जो कुछ भी हैं उसमें खुश रहते हैं तो हमें बाहरी दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। इस कहानी में संत ने यह बताया कि संतोष और आंतरिक शांति ही असल सुख का आधार हैं। जब हम अपनी स्थिति से संतुष्ट होते हैं तभी सच्चा सुख प्राप्त होता है। नंबर 5, एक व्यापारी की कहानी। एक व्यापारी था जो हर वक्त अधिक धन कमाने के बारे में सोचता रहता था। वह दिन रात काम करता, लेकिन हमेशा चिंता करता रहता था कि वह और अधिक कैसे कमा सकता है। एक दिन उसे एक साधु मिला जिसने उसे बताया कि वह अपने जीवन में संतोष नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। व्यापारी ने साधु की बात मानी और अपने जीवन को सादगी से जीने का निर्णय लिया। इसके बाद वह मानसिक शांति और संतुष्टि में रहने लगा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अधिकतम चीजें पाने की कोशिश करने के बजाय हमें कम में संतुष्ट होना सीखना चाहिए ताकि हम सुखी जीवन जी सकें। दोस्तों, असल सुख वही है जो हम अपने आंतरिक विचारों, संतोष और शांति से महसूस करते हैं। जैसे बुद्ध ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि इच्छाओं और बाहरी सुखों के पीछे भागने के बजाय आंतरिक संतुलन और शांति से ही सच्चा सुख पाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दें, ताकि हमारे लिए भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। और ऐसी ही ज्ञान से भरी कहानियां और बुद्ध के उपदेश जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।